नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। वक्त का कोई भरोसा नहीं। जो दल अभी तक तोड़ फोड़ के माहिर माने जाते थे, अब उन्हें भी टूट फूट का डर लगने लगा है। बेशक वो दिल्ली से लेकर के और 18 राज्यों में सत्ता में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। और बीजेपी नासिक जो महानगर पालिका है, वहाँ पे जो मेयर का चुनाव होना है, उसको लेकर के बुरी तरह से फंस गई है। यदि पार्षदों की संख्या के लिहाज से देखेंगे तो निश्चित रूप से वो भारी पड़ रही थी। वहाँ पे कुल जो पार्षदों की संख्या है वो 122 है, और जो इसके पास बीजेपी के पार्षद हो वो 65 है, यानी कि 65 बहुमत में है। बट उनके जो 12 पार्षद हैं वो डामाडोल हो रहे हैं। तो जो वहाँ पे चुनाव हो रहा है मेयर का, उसको लेकर के शिवसेना जो है दूसरे पाले में खड़ी है, और शिवसेना को एनसीपी निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि यदि जरा सा संख्या में हेर फेर हुआ तो फिर बाजी यहाँ पे पलट सकती है और शिवसेना यहाँ पर भी अपना मेयर बना सकती है। लिहाजा उसने क्या किया है कि वो अपने पार्षदों को यहाँ से 600 किलोमीटर दूर सिंहदुर्ग में एक होटल में ले जा कर के ठहराया है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि पार्षद स्थानीय लेवल पे काफ़ी एक दूसरे से हिले मिले हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो शिवसेना यहाँ पे खेल कर सकती है। अब पूरे गणित को समझिए। 122 सदस्यीय नासिक नगर पालिका में जो चुनाव है वो 22 नवंबर को है, और बीजेपी के जो है 65 पार्षद है, जिनमें से 12 डामाडोल हो रहे हैं। उन्होंने रिजॉर्ट में जाने से मना कर दिया है। और इधर जो शिवसेना के पास है वो 34 है। अब बीजेपी से आप कह सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा अधिक है। और कांग्रेस के पास 6 है, एनसीपी के पास 6 है, एमएनएस के पास 6 है, और निर्दलीय 5 हैं। तो एनसीपी का कहना है कि वो नासिक और अन्य नगर निगमों में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना का समर्थन कर सकती है। और शिवसेना का यदि समर्थन किया, और ये जो आंकड़े हैं, यदि इस आंकड़े को हम जोड़े भी तो भी शिवसेना अभी कमज़ोर दिख रही है। बट बीजेपी के जो 65 पार्षद हैं, उनमें से जो 12 डामाडोल हो रहे हैं, जिन्होंने रिजॉर्ट में जाने से मना किया है, उनको लेकर के बीजेपी सशंकित है कि इसमें से कुछ भी टूट गए तो फिर शिवसेना का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसी वजह से वो अपने बाकी पार्षदों को इनसे मिलने से रोकने के लिए ले गई दूर रिजॉर्ट होटल में, वो भी 600 किलोमीटर दूर। और अब देखते हैं कि वहाँ सह और मात का खेल चल रहा है, क्योंकि जो बीएमसी है, मुंबई महानगर पालिका है, और जो ठाणे हैं, वहाँ पे जो है शिवसेना बाजी मार चुकी है, और उसका मेयर का जो है निर्विरोध ही एक तरह से चुनाव हो गया। बीएमसी में तो माना ये जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी ने भी उसकी मदद की और उसको वाह को भर दिया, अपना कैंडिडेट उतारा ही नहीं। लेकिन बाकी जो ये जो है नासिक है, यहाँ पे नहीं चाहती है बीजेपी कि शिवसेना यहाँ पर भी बाजी मार ले जाए। किसी तरह से वो यहाँ पे शिवसेना को रोकना चाहती है, लेकिन अब उसके अपने ही पार्षदों पे बताया जा रहा है कि बस नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि अब वो कैसे मैनेज करती है, क्या शिवसेना को रोक लेती है या उसके पार्षद जो है शिवसेना के पाले में चले जाते हैं, क्योंकि एमएनएस भी सपोर्ट कर सकता है, एनसीपी भी सपोर्ट कर सकती है। और यदि ये टूट गए तो फिर यहाँ पे बाजी पलट जाएगी। यद्यपि वहाँ पे बीजेपी की संख्या ज़्यादा है, इसके बावजूद यदि बाजी पलटती है तो फिर बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार होने वाली कोई बात नहीं होगी कि उसके जो स्थानीय नेता हैं वो पार्षदों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।